नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज में भाईचारा बनाने के लिए, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए, बहुजन समाज को जोड़ने के लिए और भीम आर्मी को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए और इस देश में सत्ता की कमान अपने हाथों लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने एक मजबूत प्लान बनाया है। चंद्रशेखर आजाद से जो उम्मीदें बहुजन समाज के लोग लगा रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा फैसला लें जिससे कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज के व्यक्ति जागरूक हों और बहुजन समाज के तमाम उन लोगों में भाईचारा बने जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद ने एक यात्रा शुरू करने का प्लान बना लिया है। चंद्रशेखर आजाद ने उस यात्रा को नाम दिया है बहुजन समाज भाईचारा बनाओ यात्रा। चंद्रशेखर आजाद की ये यात्रा कब से शुरू होगी, चंद्रशेखर आजाद का आखिर कब से ये जो यात्रा है शुरू होने जा रही है और कहां से कहां तक रहेगी ये यात्रा, ये हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। पर उससे पहले ये भी हम आपको बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद ने इस यात्रा का नाम देते हुए बहुजन समाज के बारे में क्या कुछ लिखा है, चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ बातें बोली हैं इस यात्रा को शुरू करने से पहले। चंद्रशेखर आजाद ने साफ क्लियर कर दिया कि बहुजन समाज भाईचारा बनाओ यात्रा शुरू होने जा रही है और चंद्रशेखर आजाद ने ये सब ऐलान करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, देश भर में एससी, एसटी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक, महिलाओं, युवाओं, मजदूरों, किसानों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं और इनके हक अधिकारों का हनन हो रहा है, आज़ादी के 75 साल बाद भी सामाजिक व आर्थिक असमानता जिस तरह से बढ़ रही है, साथ ही जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है अब पूरे देश में जन जागरण द्वारा बहुजन समाज को भाईचारा मजबूत कर शासन सत्ता अपने हाथों में लेने का समय आ गया है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है कि अब जिस तरीके से संविधान पर कुठाराघात हो रही है, संविधान में गरीब दलित शोषित वंचितों के हक का जो हनन हो रहा है, इस सब को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब पूरे देश में जन जागरण द्वारा बहुजन समाज में भाईचारा मजबूत कर शासन सत्ता अपने हाथों में लेने का समय चंद्रशेखर आजाद को इस समय लग रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा है, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश व हरियाणा से की जाएगी। बहुत जल्द दोनों प्रदेशों में बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा तैयार करने के लिए हम बहुजन समाज बनाओ भाईचारा यात्रा शुरू करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कह दिया कि हम बहुजन समाज बनाओ भाईचारा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने यात्रा को नाम दिया है बहुजन समाज भाईचारा बनाओ यात्रा। चंद्रशेखर आजाद की ये यात्रा उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश व हरियाणा से इस यात्रा की शुरुआत होगी। बहुत जल्द इन दोनों प्रदेशों में बिखरे हुए बहुजन समाज को एक करने के लिए चंद्रशेखर आजाद मैदान में दिखाई देंगे। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही ये सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, वैसे ही उनके ट्वीट के नीचे हमने भी एक कमेंट किया और उस कमेंट के जरिए से हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने इस यात्रा का जो ऐलान किया है उससे बहुजन समाज के लोग क्या समझते हैं। तो हमने भी लिखा, सांसद चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले से कितना बदलाव होगा, आप सभी साथी कमेंट में बताएं। फिर अपने आपके कमेंट के हिसाब से बी मिशन टीवी चैनल पर विश्लेषण रखा जाएगा जिसमें आपका कमेंट भी दिखाया जाएगा। तो कुछ लोगों ने अपनी राय दी चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले पर, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव राय दी और चंद्रशेखर आजाद के फैसले पर जो कुछ भी कहा वो हम आपको बता देते हैं। पर उससे पहले मैं भी आपसे जानना चाहूँगा, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज भाईचारा बनाओ यात्रा का जो नाम दिया है, जो ऐलान किया है, उस नाम से आप कितना सहमत हो और चंद्रशेखर आजाद की ये यात्रा शुरू होगी तो इससे कितना बदलाव होगा, ये हम आप सभी दर्शकों से भी जानना चाह रहे हैं। फिलहाल जो हमने कमेंट किया उसके नीचे तमाम लोगों ने लिखा, जब तक बहुजन समाज शासन में नहीं आएगा तब तक इस देश गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, लाचार, बेबस, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी समाज के अन्याय होता रहेगा और बहुजन समाज के हक अधिकारों का हनन होता रहेगा, आर्थिक गैर बराबरी बनी रहेगी। इसीलिए भैया जी का यह फैसला एकदम सही है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद का जो फैसला है उसको एकदम सही बहुजन समाज के लोग बता रहे हैं। और आगे राज सिंह मौर्य लिखते हैं, मेरा मानना है यदि चंद्रशेखर आजाद भाई खुद जिन क्षेत्रों तक पहुँचे गए वहाँ 50% बहुजन समाज भाई के साथ खड़ा हो जाएगा।
चाहे वो अब तक किसी भी पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ हो। भाई की छवि प्रभावित करने वाली है। अभी तो इसलिए चंद्रशेखर भाई को ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो छवि है वो प्रभावित करने वाली है। भले ही लोग चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, पर चंद्रशेखर आज़ाद जिस भी क्षेत्र में जाएंगे यात्रा को लेकर, वहाँ पर 50% बहुजन समाज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़ा हो जाएगा। ये कुछ जो राय लोगों की निकल कर आई उस कमेंट हो, वो मैंने आपकी बीच साझा की। फिलहाल आप क्या समझ पा रहे हो, ये यात्रा से कितना बड़ा बदलाव होगा, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में कितना उफान होगा, ये आप मुझे बताएं। और चंद्रशेखर आज़ाद की ये जो यात्रा शुरू होगी, इसके बाद क्या कुछ माहौल क्षेत्र में देखने को मिलेगा, इससे आप क्या समझ पा रहे हो, ये आप मुझे कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।